नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद बार शुक्र है अल्लाह पाक का जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी जान है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला पर करोड़ों दुरूद। सामईन कराम, सन 1946 मार्च का महीना, अफसोसनाक ख़बर आती है कि जुनूनी हिंदुओं ने बांग्लादेश में एक ख़ातून और मर्द के साथ ज़्यादती की है। ज़िंदा जलाने की ख़बर आई तो पूरे बर्रे सग़ीर में उस वक्त कोहराम मच गया। ये बात 1946 तीसरे महीने की है। वैसे तो जो जज्बा आज़ादी था वो हिंदुओं और मुसलमानों में यकसा तौर पर मौजूद था। दोनों मज़ाहिब के लोग ये चाहते थे कि उनका एक अलग वतन हो जिसमें वो आज़ादी के साथ रह सकें। लेकिन फिर ये वाक़यात जब सामने आने लगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान भी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर ये तशवीश पाई गई कि क्या हम दो अलग अलग मज़ाहिब के, दो अलग अलग सकाफ़तों के और दो अलग अलग रीति रिवाजों के, त्योहारों के हामिल एक ही मुल्क में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। जब इस सोच ने जन्म लिया तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन का जब वाक़या हुआ और मुसलमानों ने ज़बरदस्त दबाव डालकर जब उनकी जो अमानतन जस्ते खाकी उनका रखा गया था उसको वहाँ से उठाकर मियानी साहब लेकर आए, तो वहाँ पर भी अल्लामा इकबाल के साथ जो दीगर हमारे अकाबरीन मौजूद थे, मोहम्मद शफ़ी साहब, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, वो दीगर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, दीगर कई अकाबरीन जो हैं वो हमारे मौजूद थे। तो उन्होंने ये वहीं अहद किया था कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जो कि मुसलमानों का मुल्क होगा, जिसमें मुसलमानों को अपने मजहबी त्यौहार मनाने की आज़ादी होगी, जिसमें मुसलमान आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। हम ऐसा मुल्क ज़रूर बनाएंगे। ये 1946 का वाक़या है कि 1946 में पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ कर दिया गया था। कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें कुछ गलतियां हैं, वो तस्हीह भी करना चाहते हैं। गलतियां आ गई हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान आई हैं या वहाँ ऑपरेटर से हुई है, बहरहाल गलतियां उसमें मौजूद हैं। बात ये थी कि चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और ये हम बता रहे थे आपको कि इसकी दो वजूहात थी। एक वजह ये थी कि पाकिस्तान का जो मानी है वो ये है कि पाक लोगों की जगह। लफ्ज़ पाक के मानी ये होते हैं कि ग़िलाज़त से जो चीज़ दूर होती है वो पाक कहलाती है, पाकीज़ा कहलाती है। और स्थान कहा जाता है संस्कृत ज़ुबान के अंदर जगह को। तो पाकिस्तान इस जहत में भी नाम रखा गया। और दूसरी जहत हमने आपके सामने रखी थी कि पंजाब का पे लिया गया, अफ़गान का अलिफ लिया गया, काफ जो है वो लिया गया कश्मीर का, और सिंध का सीन लिया गया, तान लिया गया बलूचिस्तान का, तो मुकम्मल हो के लफ्ज़ बना पाकिस्तान। कल बहुत सारे लोगों ने इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी वीडियोस को देखते हैं। और भी कोई गलती अगर हमारी वीडियो में, हम बशरी तकाज़ा है, गलती ज़रूर हो सकती है। यहाँ हमसे रिकॉर्डिंग के दौरान भी हो सकती है और वहाँ ऑपरेटर से भी हो सकती है, तो आप निशानदही कर दिया करें। हमारी ये हौसला अफजाई होती है कि अगर आप हमारी इस्लाह करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि 1919 में जब जलियांवाला सानिया हुआ तो एक
जोश और वलवला उस वक्त भी जज्बा आज़ादी में बरपा हुआ, लोगों का जो जहद आज़ादी का जो मकसद था उसमें जान आई, उसमें एक नई रूह फूंक दी गई कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। हालांकि वो कहा यह जाता है कि सिखों के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसके अंदर अमवात जो हुई थी वो तमाम तबकात उसमें कम या ज़्यादा वो ज़रूर उसमें मौजूद थे। मुसलमान भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे और सिख भी मौजूद थे। तो वो जो जहद आज़ादी थी मुश्तरका हिंदुओं और मुसलमानों की, वो सबोताश होने का जो वाक़या था वो ये था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक जुनूनी गिरोह जो है वो सामने आ गया था, और उस जुनूनी गिरोह ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जो है नफ़रत को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया था। तो मुसलमानों के जहन में फिर अपने वतन का एक ख्वाब जागा। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ज़रूर ये ख्वाब देखा, लेकिन ये ख्वाब जो है इससे पहले भी हज़ारों आँखें देखती रही। हज़रत अल्लामा इकबाल ने तो जो ख्वाब देखा उसे हकीकत अपनी कोशिशों, अपनी काविशों से किया, और इसी तरह हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमा के साथ मिलकर उन्होंने एक अजीम मुमलिकत बनाई, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसको कहते हैं। चौधरी रहमत अली के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया, और पाकिस्तान का परचम जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनका नाम है जी सैयद अमीरुद्दीन केदवाई। पाकिस्तान का परचम तैयार किया गया 1946 के अंदर। अमीरुद्दीन केदवाई साहब ने वो परचम तैयार किया, और ज़ुबान जो है, फिर ज़ुबान पर एक तनाज़ा सामने आया, या यूँ समझ लें कि राय सामने आई। एक राय ये थी कि पाकिस्तान चूँकि एक बेहतरीन मुमलिकत बनेगी जिसमें आज़ादी के साथ मुसलमान अपने तमाम मजहबी त्यौहार मनाएंगे, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, तो चूँकि एक मुसलमानों का मुल्क बन रहा है तो उसमें अरबी को राइज किया जाए। फिर देखा यह गया कि अरबी चूँकि एक ज़ख़ीम ज़ुबान है, एक मुश्किल ज़ुबान है, और बर्रे सग़ीर के अंदर जो है उसे जो है राइज करना उस वक्त इतना आसान नहीं था कि फ़ौरन से तमाम लोग अरबी की जानिब तवज्जो करें और अरबी ज़ुबान वो बोलना शुरू कर दें। तो वो ये हुआ कि फिर ये देखा गया कि बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की रिवायती और अलामती ज़ुबान कौन सी है। तो बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की रिवायती और अलामती ज़ुबान थी उर्दू। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क में जब मुसलमानों पर तनकीद की जाती है तो उसके साथ साथ उर्दू पर भी तनकीद की जाती है। बहरहाल अलामती ज़ुबान उर्दू थी मुसलमानों की। तो पाकिस्तान चूँकि इस्लामी मुमलिकत बन रहा था, मुसलमानों की शनाख्त बन रहा था, तो इस शनाख्त को भी उसने अपने साथ लिया, और कौमी ज़ुबान का दर्जा जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने इस उर्दू ज़ुबान को दिया। इसके साथ साथ जो जहद आज़ादी थी, जद्दोजहद आज़ादी थी, वो मुख्तलिफ हुई। हिंदू जो साम्राज्य था उसने अपने मुल्क के लिए कोशिशें शुरू कर दी, और मुसलमानों ने पाकिस्तान आल इंडिया मुस्लिम लीग के तहत अपने जो है मुल्क के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसमें फिर तय ये पाया था कि वो इलाके अलग किए जाएंगे मुसलमानों के जिसमें मुसलमानों की तादाद कसीर हो। जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद कसीर है, अक्सरियती तौर पर मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं, तो वो अलग करके उनको एक अलग से मुल्क बनाया जाएगा। तो ऐसे बेशतर इलाके जो थे, आखिर में फिर उस मुआहदे की जब खिलाफ वर्जी हुई तो उनको हमें नहीं दिया गया, जिसके अंदर तेलंगाना, अभी तो तेलंगाना जो आप देखते हैं ये बहुत छोटा है, ये तमिलनाडु तक फैला हुआ था। ये तेलंगाना जो है इसमें मुसलमान आबाद हैं, असम के अंदर मुसलमान आबाद हैं, दीगर कई मकामात का नाम लिया जा सकता है जहाँ मुसलमान आबाद थे और अक्सरियती तौर पर आबाद थे। हमें जो मुल्क दिया गया वो
आधा और अधूरा दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया गया। और आज जो सेकुलरिज्म या इस तरह के ढोंग पीट रहे होते हैं वो ऐसे ही है। बाकी तो हकीकत यही है कि मुसलमानों का एक अलग वतन जब बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, और जिन लोगों ने जान के नजराने पेश किए तो फ़कत इसलिए पेश किए कि ये वो मुमलिकत खुदादाद होगी जिसमें काल अल्लाह काला काला रसूल अल्लाह की सदाएं गूंजा करेंगी, जिसमें आज़ान पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जिसमें नमाज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दीगर मुसलमानों के जितने भी त्यौहार हैं, हर एक त्यौहार आप आज़ादी के साथ मनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ मुसलमान जो है वो आज़ादी के साथ अपने तमाम तर त्यौहार मनाते हैं, बल्कि जो अक़लियतें आबाद हैं वो भी पाकिस्तान के इस रवैये से खुश हैं, मुतमईन हैं। यही वजह है कि जिस तरह एक आम मुसलमान पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने वतन के एक एक इंच की हिफाजत करने का अहद करता है, इसी तरह से एक गैर मुस्लिम जो अक़लियतों में है, एक गैर मुस्लिम जो कि मुसलमान नहीं है, वो भी पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत का अहद करता है और यकसा तौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। वजह उसकी यही है कि किसी को आप परेशान ना करें तो कोई आपको परेशान नहीं करता। कश्मीर के हवाले से ये हुआ कि वहाँ पर हालांकि वो साबित शुदा जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के हिस्से में आना था, यानी जो नया मुल्क बन रहा था उसके हिस्से में आना था। चूँकि पहले ही हम बता चुके कि मुआहदे के अक्सरियती हिस्से पर ही जो है अमल दरामद नहीं हो सका, एक कलील हिस्से पर अमल दरामद हुआ, तो उसमें भी कश्मीर को जो है तनाज़ा बनाकर जानबूझकर उसमें छोड़ दिया गया। ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बना, ना वो भारत का हिस्सा बना। आज कश्मीर जो है चाहे हमारी तरफ का है, हमने जैसे गुज़िश्ता दिनों हमारे जो हैं DG ISPR ने भी कहा था कि कश्मीर हमारा बड़ा लाडला बच्चा है, रियासत का बड़ा लाडला बच्चा है, तो हमने तो फूलों की तरह कश्मीर को रखा है। और वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने वो कौन सा जुल्म है जो कश्मीर पर नहीं ढाया, वो कौन सा जुर्म है जो वहाँ नहीं हो रहा। और प्लस ये हो रहा है कि भारत वहाँ से मादनियात निकाल कर बेच रहा है, महंगी तरीन लकड़ी को, जंगलात को काट काट के महंगी तरीन लकड़ी जो है वो बेच रहा है और कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। आज़ादी के हवाले से आखिरी बात हम आपको बता दें कि आज़ादी जो है इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये उन कौमों से पूछिए जो कि ग़ुलाम हैं, आज भी ग़ुलाम हैं, उनसे पूछिए कि आज़ादी की कद्र व कीमत क्या होती है। हम इस बेहतरीन दिन पर एक तोहफे की तरह जो हमें एक दिन हमारे असलाफ ने दिया, हमारे अकाबरीन ने दिया, हम ना सिर्फ आज इस दिन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तजदीद अहद करते हैं, बल्कि अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमें मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान दिया। हम जो है रोज़नामा तालिब नज़र की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। 14 अगस्त यौम आज़ादी के दिन आपको खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं और तालिब नज़र फ़ाइल TNF की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपका ये आज़ादी का दिन हज़ारों साल आए, हज़ारों आज़ादी के ऐसे अय्याम आप मनाएं और बेहतर से बेहतरीन की जानिब आप सफ़र करें। और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी हम आपको आज़ादी के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। न सिर्फ गयूर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि अफवाज पाकिस्तान जिनके कांधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं।
بہت شکریہ. اللہ نگہبان.